हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड कि आप लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप कैसे अपनी बेबी और फैमिली के साथ पढ़ाई कर लेती हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं बात करने वाली हूँ। तो देखिए, ये एक कठोर सत्य है कि ससुराल में पढ़ना मतलब एक मतलब हाउसवाइफ हो के पढ़ना लोहे के चने चबाने के बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी टास्क नहीं है कि जिसको मैं बोल दूँ हाँ बहुत हलवा है, आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये सब बातें झूठ है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये 100% ट्रुथ है। तो होता देखिए ऐसा है कि आप एक दूसरे घर से आए हुए होते हैं, अपने मतलब मायके से आके ससुराल में आते हैं शादी करके, तो चीज़ें एकदम अलग हो जाती हैं। मैं भी शादी करके आई थी, तो मैं तो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ें थी। मैंने कभी ये सब मतलब मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, समझ लीजिए हर एक एस्पेक्ट से, किचन से लेके मतलब फैमिली में एडजस्ट करने से लेके। और आई होप कि सभी लड़कियों को ही करना पड़ता है, क्योंकि अरेंज मैरिज ऐसे ही होती है कि आप अलग फैमिली से आएंगे तो सब लोग आपको जज करने लगते हैं तुरंत कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप आई तो आपको सब लोग स्पेस देंगे कि हाँ चलो ठीक है। भले ही आपके मुंह पे ना बोलें, बट आपको फील होगा कि लोग नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं से बातें आपके बारे में आने लगेंगी कि लोग ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, मैंने भी इसमें अपने 5 इयर्स गवा दिए हैं इन सब चीज़ों में। तो इसलिए अब मेरे लिए मैटर नहीं रखता कि कौन मेरे पीछे बुराई कर रहा है, कौन मुझसे नाराज़ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरे लिए मैटर रखता है तो पढ़ाई। और मैं आप सभी लोगों को यही बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि इन सब फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। देखिए, आपका फोकस क्या है? आपका फोकस ये है कि लोगों की गॉसिप सुनिए, लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। नहीं, हमारा जितने भी लोग एस्पिरेंट हैं उनका फोकस बस एक होना चाहिए कि हमारा गोल है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, और हम वही करेंगे। जीवन में कुछ बनना है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा, अदरवाइज़ आप इसी में फंस के, ये बहुत बुरा माया जाल जिसको बोलते हैं वैसा है, आप इसमें फंसती जाएंगी। कभी देखिए, कभी कोई बहू परफेक्ट नहीं होती है। किसी की भी सास से पूछ लीजिए, चाहे वो बहू कितनी भी लायक हो, उसकी नज़र में इनपरफेक्ट ही होगी। वो कभी भी नहीं बोलेगी कि मेरी बहू परफेक्ट है, भले ही वो दुनिया वाले बोले कि हाँ इनकी बहू परफेक्ट है ये। तो इसलिए आप उस इमेज को मतलब पाने के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ मैं परफेक्ट बहू हूँ। हाँ, और ये है कि हाँ आप बुरा मत करिए किसी के साथ। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, और अभी भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं तुम पढ़ो, ये मत करो मत करो। नहीं, मुझे सारा काम, फैमिली, बच्चे, सब कुछ हैंडल करते हुए पढ़ना पड़ता है। और मैं भाग भाग के चीज़ें करती हूँ। जैसे मैंने किचन का काम सुबह में कंप्लीट किया, फिर उसके बाद भागती हूँ कि चलो अब चलूँ थोड़ा देर, क्योंकि तुरंत किचन से निकल के कोई नहीं पढ़ सकता है। देखिए, थोड़ी देर मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स, बॉडी को करना पड़ता है। थोड़ा मतलब 10-20 मिनट्स उसमें लग जाते हैं मेरे, कभी हाफ एन आवर भी लग जाता है, क्योंकि मेरा छोटा बेबी भी है, वो भी आ जाता है। तो ऐसे करके थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे पढ़ना ही है दिन में, बस मुझे देखिए मेनली आप ये सोचिए कि बस आपको अगर आप हाउसवाइफ नहीं हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको देखिए खाना बनाना है, क्योंकि वो करना ही करना है, उसके बिना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, खाना बनाना है, खाना है, पढ़ना है, सोना है, बस यही 4 काम आपको करना है। बाकी और बीच में कोई और काम है, जैसे बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो उनको सोच लीजिए कि ठीक है, उसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि जब जो बहुत अर्जेंट हो तो उसके पास चले जाइए, कर लीजिए। जैसे मेरे बच्चे हैं तो उनको संभालना सब करना पड़ता है, तो मुझे बीच बीच में जाना पड़ता है। पर ऐसा नहीं मैं गई तो फिर पढ़ाई को भूल जाऊंगी, फिर 10 मिनट 20 मिनट लगता है, फिर मैं वापस आ जाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। हाँ, इससे मेरे ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं रात होने तक बहुत ज़्यादा बैडली टायर्ड हो जाती हूँ। पर
ऐसा समझ लीजिए कि अपने कल को संवारने के लिए मैं आज स्ट्रगल के पीरियड में हूँ। मैं चाहती तो मैं आराम से रह सकती थी, क्या करना था, बस खाना बनाना, बच्चों को देखना, फैमिली देखना, बस आराम से रहो। लेकिन नहीं, मैंने जब एक गोल डिसाइड किया है, मैंने अपना करियर मुझे बनाना है, तो मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। तो मैं बता रही थी अपनी स्टोरी कि फिर उसके बाद मैं कैसे मैनेज कर रही थी, ये आप सभी लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए। तो फिर जाती हूँ मैं पढ़ने। तो दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि 11 बजे तक मेरा बेबी सो जाता है, दिन की बात कर रही हूँ। और कभी नहीं भी सोता है। अब तो कुछ दिन से नहीं सो रहा है, तो वो नहीं सोता है तो थोड़ी देर उसको नीचे छोड़ती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आ जाएगा मेरे रूम में और फिर खेलता है। फिर 12:30 पे मेरा बड़ा बेबी स्कूल से वापस आ जाता है, फिर उसके साथ वो खेलने लगता है। तो मतलब ऐसे करते करते 1-1:30 बज जाता है। तब फिर मैं दोनों को कोशिश करती हूँ कि दोनों ही सो जाएं। फिर दोनों बच्चों को सुला के तब से मैं मतलब एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं 5-6 बजे तक अपना पढ़ाई करती हूँ। और उसके बाद 6 या 6:30 पे फिर मैं नीचे, मेरा रूम ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, तो फिर मैं किचन नीचे है, तो फिर मुझे 6 या 6:30 पे नीचे आ जाती हूँ। नीचे जो भी वर्क रहता है, बच्चों को खाना खिलाना या जो भी है, तो वो सब करती हूँ। और उसके बाद कुकिंग करती हूँ। फिर मैं वापस 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक, मिनिमम 9:30 मान लीजिए, क्योंकि खाना बनाना, सब लोग फैमिली में सबको मैनेज करना, हमारे पास पेट डॉग भी है, उसको भी फीड कराना, सब कुछ करने के बाद 9:30 हो जाता है। फिर ऊपर जाती हूँ। 10 o'clock समझ लीजिए, कम से कम है 10 o'clock मुझे फ्री होने में। और फिर उसके बाद जितना देर पॉसिबल हो मैं रिवीजन करती हूँ। उस समय कुछ नया नहीं पढ़ती हूँ मैं। और फिर मेरे बच्चे जल्दी रात को नहीं सोते हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने मोबाइल में भी बहुत सारे PDFs रख रखे हैं। अगर मैं बेड पे उनके साथ मतलब वो भी कर रही होती हूँ, उनको प्ले टाइम भी देती रहती हूँ, तो भी मैं कुछ ना कुछ रीड करती रहती हूँ। अभी तो मैंने 1-2 दिन से कुछ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया है, तो मैं नाइट के टाइम में थोड़ा क्वेश्चंस भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को यही बताना चाह रही थी मैं कि देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर बोझ बहुत सारा है, बट आपको उसको थोड़ा मतलब हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अपने आप को रफ बनाइए, ऐसा अपने आप को सोचिए कि मैं इतना छोटा सा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो सोचिए कि मुझे जीवन में कुछ पाना है और